Hello friends, welcome to our YouTube channel Study Like Easy, and today we will discuss about our chapter number 3 of class 6th History in the Earliest Cities part 2 Houses, Drains and Streets. So now let's start. Generally, houses were either one or two stories high with rooms built around a courtyard. Most houses had a separate bathing areas and some had wells to supply water. So guys, इसमें आपको बता रखा है कि जनरली मतलब कि अर्ली सिटीज़ में हम हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपको जनरली बता रखा है कि उस टाइम पे जो घर होते थे, उस टाइम पे भी आपके घर एक या फिर 2 मंजिल के हुआ करते थे, है ना। अराउंड अ कॉर्टयार्ड मीन्स आंगन के चारों तरफ, ठीक है। और बीच में उस टाइम पे क्या होता था, आंगन होता था, है ना। और मतलब कि मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरियाज, और मतलब कि मोस्ट ऑफ द हाउसेस में क्या होती थी, आपकी सेपरेट बाथिंग रूम होती थी, बाथरूम जिसे हम कहते हैं, है ना। तो सेपरेट क्या होता था, बाथरूम होता था। एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, और वाटर को जो सप्लाई होता था वो किससे होता था, वेल से, मीन्स कुएं से होता था। सो मैनी ऑफ दीज सिटीज had covered drains. Notice how carefully these were laid out in a straight line. Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. Very often, drains in houses were connected to those on the street, and smaller drains led into a bigger one. As the drains were covered, inspection holes were provided at interval so clean them. All three houses, drains and street were probably planned and built at the same times. तो मैं आपको इसमें ऐसे बता देती हूँ ये क्या बोल रहा है। तो इसमें आपको जनरली बता रखा है कि काफ़ी सारी जो सिटीज़ थी वो आपकी किससे कवर्ड थी, ड्रेन से कवर्ड थी, ठीक है। और आपने इसमें नोटिस किया होगा कि जो आपकी जो ड्रेन्स थी वो क्या थी, लेड इन स्ट्रेट लाइन, मीन्स स्ट्रेट लाइन में क्या करती थी, लेड करती थी, है ना। और जो ड्रेन्स होती थी उनका जो स्लोप होता था वो कैसा होता है, जेंटल स्लोप था। कैसा था, जेंटल, क्योंकि जिससे क्या होता है कि जो वाटर था वो इजीली क्या हो सके, सप्लाई हो सके, इजीली क्या हो सके, फ्लो हो सके, है ना। तो इसलिए जो ड्रेन्स होती थी वो आपकी कैसी होती थी, जेंटल स्लोप में होती थी, है ना। और मतलब कि घरों की जो ड्रेन्स होती थी, घरों की जो नालियाँ होती थी वो कनेक्टेड होती थी स्ट्रेट एंड बिगर ड्रेन से होती थी कनेक्टेड, ठीक है। स्मॉलर जो छोटी छोटी ड्रेन्स होती हैं उनसे क्या होती थी, कनेक्टेड होती थी। फिर इसमें आपको ये भी बता रखा है कि प्रोबेबली प्लान एंड बिल्ड एट द सेम टाइम, और ये सारी जो चीज़ें होती थी वो पहले क्या करते थे, इन सारी चीज़ों को प्लान करते थे और सेम टाइम पे उन सब चीज़ों को बनाते थे। List at least 2 differences between the houses described here and those that you study about in chapter 2. तो इसमें अगर हम बात करें तो चैप्टर 2 में हमने हाउसेस के बारे में पढ़ा था कि उस टाइम पे क्या थी कि केव्स थी, थोड़े हट्स के हाउसेस थे, ठीक है। लेकिन इसमें हमने देखा कि सिर्फ ब्रिक्स की हाउसेज हैं, और 1 और 2 मतलब कि 1 और 2 क्या स्टोरी मीन्स 1-2 मंजिल के, लेकिन उस टाइम पे ऐसे नहीं थे। सो लाइफ इन दी सिटी, अब हम सिटी में रहने वाले लोगों की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर उनकी लाइफ कैसी थी। सो हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस, मतलब कि हड़प्पा की सिटी में रहने वाले जो लोग थे उनकी भी जो लाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा क्या थी, बिजी थी। सो देयर वर पीपल who planned the construction of special buildings in the city. They were probably the rulers. It is likely that the rulers sent people to distant land to get metal, precious stone and other things that they wanted. तो देखो इसमें आपको बता रखा है कि हड़प्पन सिटी में जो मतलब कि हड़प्पा की जो सिटी थी, है ना, वो एक बहुत ज़्यादा बिजी प्लेस थी। क्यों थी, क्योंकि वहाँ पर जो लोग रहते थे वो क्या थे, काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, है ना। जैसे कि आज के टाइम में हम देखते हैं कि हमारे आज के टाइम में भी जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। तो ऐसे ही हड़प्पा सिटी, मतलब कि हड़प्पा सिटी के टाइम पे भी क्या था, वहाँ पर भी जो लोग रहते थे वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या थे, बिजी थे, ठीक है। और इसमें आपको बता रखा है कि देवर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स, और वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि क्या करते थे, प्लान करते थे स्पेशल बिल्डिंग्स को सिटी में बनाने के लिए, और वो जनरली कौन होते थे, रूलर्स। तो जनरली उस टाइम पे रूलर्स का वर्क क्या होता था, वो क्या करते थे, प्लान करते थे कि भाई आज इधर स्पेशल बिल्डिंग, कि आज इधर बिल्डिंग्स बना दो, उधर बिल्डिंग्स बना दो, वहाँ बिल्डिंग्स बना दो। तो ये सब उनका क्या होता था, वो लोग प्लान करते थे।
और जो रूलर्स होते थे वो क्या करते थे, लोगों को दूर दूर जगहों पर भेजते थे, है ना, और उनसे बोलते थे कि आप ना कुछ वैल्यूबल थिंग्स लेके आओ, हैं। और वो लोग क्या करते थे, वैल्यूबल थिंग्स को लेके आते थे, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, बीड्स हो गया, और प्रीशियस स्टोन हो गए, मेटल्स हो गए, ये सारी चीज़ें। और जिसमें जो वैल्यूबल थिंग्स होती थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी, तो उनको वो लोग रखते थे। कौन रखते थे? रूलर्स। तो सबसे पहले हमने रूलर्स के बारे में पढ़ा। तो रूलर्स के बारे में क्या पढ़ा कि रूलर्स का क्या वर्क होता था, कि जो रूलर्स था वो क्या करता था, प्लान करता था कि भाई आज इधर स्पेशल बिल्डिंग्स बना दो, उधर बिल्डिंग्स बना दो। तो वो क्या करता था, ऑर्डर्स देता था, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि कहते जो रूलर्स होता था वो क्या करता था, लोगों को दूर दूर जगहों पर भेजता था, है ना। क्यों भेजता था? कुछ वैल्यूबल सामान को लाने के लिए, जैसे कि आपकी गोल्ड हो गया, सिल्वर होगी, बीड्स हो गई, ये सारी चीज़ें। और जो जिसमें से जो इम्पोर्टेंट वैल्यूबल ऑब्जेक्ट होते थे उनको वो लोग रख लेते थे, जैसे कि ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और ब्यूटीफुल बीड्स फॉर दैम सेल्फ। एंड देयर वर स्क्रैप्स, और वहाँ पर कौन थे? स्क्रैप्स भी थे। स्क्रैप्स कौन होते? लेखक। सो पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, जो इंसान जानता है लिखना उसे क्या कहते थे? स्क्राइब्स कहते थे। हु हेल्प prepare the seals and perhaps wrote on the other materials that have not survived, जो कि क्या करते थे? हेल्प करते थे सील्स को प्रिपेयर करने में, एंड परहैप्स wrote on other materials that have not survived, और अदर मटेरियल्स में भी क्या करते थे? हेल्प करते थे। Beside, there were men and women craft person making all kind of things, और इसके अलावा वहाँ पर कौन थे? आपके मेंस और वुमेन्स, है ना। फिर इसने आपको बता रखा है कि जो क्राफ्ट पर्सन में कि जो मेंस और वुमेन्स थे वो आपके अक्सर क्या थे? क्राफ्ट पर्सन थे। और वो लोग क्या करते थे? मेड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, मतलब कि हर तरह की जो चीज़ें थी उनको बनाते थे। कौन? क्राफ्ट पर्सन। क्राफ्ट पर्सन कौन थे? मैन एंड वीमेन थे, ठीक है। और वो लोग जो काम करते थे वो कैसे करते थे? घर में बैठकर और वर्कशॉप पे जाते थे और काम को करते थे। इसमें बता रखा है एदर इन देयर ओन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप। सो पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड और रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल्स, और इसमें आपको बता रखा है कि कौन थे? ट्रैवलर्स थे। तो ट्रैवलर्स क्या करते थे कि जो रॉ मटेरियल्स होती थी उनको दूर दूर जगह से क्या करते थे? कैरी आउट करते थे, ठीक है, और उसको लेकर आते थे। and perhaps stories. Many terracotta toys have been found and children must have played with this. और इसमें आपको क्या मिला है? जो सिटी में अगर हम बात करें चिल्ड्रंस की लाइफ कैसी थी, तो इसमें हमें टेराकोटा के कुछ टॉयज़ मिले हैं। तो जिससे हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि उस टाइम पे जो बच्चे थे वो मतलब कि जो टेराकोटा के जो टॉयज़ हैं उनसे खेला करते थे, ठीक है। इसके बारे में हमने डिस्कस करा। सो अब इसमें आपको बता रखा है टॉप पे, अ स्टेट इन मोहनजोदारो विद द ड्रेन्स वेल। इसमें आपको मोहनजोदारो के बारे में बता रखा है जो कि ऊपर ड्रेन्स हैं, ठीक है।